सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राग भैरवी के बारे में। राग भैरवी। भैरवी थाट से उत्पन्न यह राग बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही मधुर है और बहुत ही भावनात्मक है। इस राग को सुबह के समय गाया बजाया जाता है, लेकिन इसकी लोकप्रियता, मधुरता और रंजकता आदि सब चीज़ों को देखते हुए इसे सर्वकालिक राग भी कहा गया है। अर्थात किसी भी समय गाया व बजाया जा सकने वाला राग इसे कहते हैं। अर्थात भैरवी राग को हम दिन में किसी भी समय गा व बजा सकते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं राग भैरवी की तरफ। इसके वादी, संवादी, थाट, गायन, समय, संप्रकृतिक, राग, जाति, नास, स्वर आदि सब चीज़ों की ओर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे थाट। थाट भैरवी राग भैरवी थाट से ही उत्पन्न राग होता है। अर्थात भैरवी राग के पिता हम भैरवी थाट को कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं वादी स्वर। अर्थात राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला स्वर। तो इस राग का वादी स्वर है माँ। उसके बाद आता है संवादी स्वर। जो स्वर राग में वादी स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा कम प्रयोग किया जाता है, लेकिन अन्य स्वरों से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं वादी स्वर। इस राग का वादी स्वर है सा। वर्जित स्वर इस राग में कोई भी नहीं है, क्योंकि इस राग में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे इसकी जाति, जिसकी जाति है संपूर्ण। संपूर्ण अर्थात इस राग में सातों के सातों स्वरों का प्रयोग आरोह व अवरोह दोनों में किया जाता है, जिससे इस राग की जाति बन जाती है संपूर्ण। संपूर्ण। उसके बाद आता है ठहराव के स्वर, जिन्हें हम संगीत की भाषा में बोलते हैं न्यास के स्वर। इस राग में जो न्यास के स्वर हैं वो हैं सा, गा, मा और पा। अब आते हैं विशेष स्वर। अर्थात कौन सा स्वर कैसे है, शुद्ध रूप में है या कोमल रूप में। तो इस राग में के जो विशेष स्वर है वो है रे, गा, धा और नी। चारों ही अपने कोमल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि हम ऊपर देखते हैं कि यह जो राग है ये थाट भैरवी से उत्पन्न राग है। और भैरवी थाट की विशेषता होती है कि उसमें सभी स्वरों को कोमल रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है इस राग का गायन समय। गायन समय इस राग को प्रातःकाल गाया व बजाया जाता है, लेकिन मैंने भी पहले आपको बताया इसकी लोकप्रियता, मधुरता और इसकी रंजकता आदि सब चीज़ों को देखते हुए इस राग को सर्वकालिक राग कहा गया है। अर्थात हम इस राग को किसी भी समय गा व बजा सकते हैं, लेकिन शास्त्रीय नियमों के आधार पर इस राग का जो गाने का समय है, जो पर्टिकुलर टाइम टेबल है, वो है प्रातःकाल। अब आता है संप्रकृतिक राग। संप्रकृतिक राग। इस राग का जो संप्रकृतिक राग है वो है राग विलास खानी तोड़ी। यह भी राग थाट तोड़ी से उत्पन्न राग होता है, लेकिन भैरवी राग से मिलता जुलता राग होता है।
तो इसका संप्रकृतिक राग अर्थात इस जैसी प्रकृति रखने वाला, नेचर रखने वाला दूसरा राग कौन सा है, तो वो है विलास खानी तोड़ी। अब हम नज़र डालते हैं इस राग के आरोह और अवरोह व पकड़ पर। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे इस राग का आरोह। आरोह होता है स्वरों का चढ़ते क्रम में गाना व बजाना। किसी भी राग के स्वरों का चढ़ते क्रम में गाना व बजाना उस राग का आरोह कहलाता है, और किसी भी राग के स्वरों का उतरते क्रम में गाना व बजाना उसका अवरोह कहलाता है। तो एक नज़र डालते हैं इस राग के आरोह पर। तो जैसा कि इसमें हम ऊपर देखते हैं कि जिसकी राग की जाति संपूर्ण है, तो हमें यहाँ से पता लगता है कि इस राग में जो स्वर यूज़ किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, वो सभी के सभी स्वरों का प्रयोग किया गया है। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अब हमें पता होना चाहिए कि जैसे यह थाट भैरवी से उत्पन्न राग है, तो भैरवी थाट की विशेषता होती है कि चारों स्वरों को कोमल रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात रे, गा, धा, नी, इन चारों स्वरों को कोमल रूप में प्रयोग किया जाता है। और कोमल स्वरों को हमेशा हम उनके नीचे एक लेटी रेखा का प्रयोग करके प्रदर्शित करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने इन स्वरों के नीचे लेटी रेखा का प्रयोग कर दिया है। अब हम लिखेंगे इस राग का अवरोह। अवरोह में हमें क्या करना होता है, किसी भी राग के स्वरों को उतरते क्रम में लिखना है। तो हमारे पास आरोह में चढ़ते क्रम में है, यहाँ हम इनको उतरते क्रम में लिखेंगे। वह गा व बजा भी सकते हैं। सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। वही रे, गा, धा और नी स्वरों को हम कोमल कर देंगे। किसी भी स्वर को कोमल बनाने के लिए उसके नीचे लिखते समय हम लेटी रेखा का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से हमें पता लग जाता है कि वह स्वर अपनी कोमल अवस्था में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम लिखते हैं पकड़। पकड़ मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर बता देता हूँ। कम से कम स्वरों का वह रूप या कम से कम स्वरों को ऐसे गाना व बजाना जिससे हमें किसी भी राग के बारे में या उसकी झलक पहले प्रदर्शित हो जाए। अर्थात कम से कम स्वरों को इस प्रकार गाना व बजाना जिससे किसी राग की पहचान हो जाए। तो इस राग की जो पकड़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस राग की पकड़ है मा, गा, रे, गा। गा, रे, गा कोमल रहेंगे। सा, रे, सा, धा, नी, सा। अब ये कोमल है, धा और नी, ये रे भी कोमल है। लेकिन ये धा और नी जो दो स्वर हैं ये हमारे पास मंदर सप्तक के हैं। तो हम इन दोनों स्वरों के नीचे एक बिंदु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि संगीत में मंदर सप्तक के स्वरों के नीचे हमेशा एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तार स्वरों के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, और जो स्वर मध्य सप्तक के होते हैं उनके ऊपर ऐसी किसी बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे मैंने यहाँ पर सा के ऊपर बिंदु लगाई, तो इसका मतलब है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अर्थात जो जहाँ से हमने बोलना शुरू किया वो मध्य सप्तक का सा है, और जहाँ हम पहुँच के ऊपर वाले सा पर देखते हैं तो वो तार सप्तक का सा है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर बिंदु लगाई है, और सा, रे, सा, धा, नी, सा
इस सा के बाद हम नीचे उतर रहे हैं, यानी ये मध्य सप्तक का सा है, इससे नीचे हम मंदर सप्तक में प्रवेश कर रहे हैं धा और नि स्वरों से, तो हमें मंदर सप्तक का चिन्ह यहाँ पर लगाना पड़ेगा जो मैंने लगाया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। तो यह था राग भैरवी का परिचय। जैसा आप देख पा रहे हैं, फिर एक बार से मैं दोहरा देता हूँ, यह भैरवी थाट से उत्पन्न राग होता है, गंभीर प्रकृति का राग होता है, बहुत ही लोकप्रिय राग है और बहुत ही अच्छा राग है और सुबह के समय गाया बजाया जाता है। लेकिन इसकी लोकप्रियता, इसका मिठास, इसकी भावनात्मक स्थिति आदि सब चीज़ों को देखते हुए किसी भी समय इस राग को गाया व बजाया जा सकता है। कोई ज़्यादा इसमें टाइम टेबल ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह बहुत लोकप्रिय राग है। बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं शास्त्रीय गायक या सुगम गायक, जो भी हैं गायक, इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। और इस राग की प्रकृति गंभीर है, इसकी जाति संपूर्ण है, वादी स्वर इसका मा है, संवादी स्वर सा है, और ठहराव करने जिन स्वरों पर ठहराव करना है वो सा गा मा पा आदि हैं। और रे घा धानी को इस राग में हमेशा उनके कोमल रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और इसके जैसा संप्रकृतिक राग है वो राग है विलासखानी तोड़ी। तो आशा है कि आप सबको यह राग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।